नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 10 है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है अभ्यास 10E और इस अभ्यास में जो आपको पढ़ना है उस अभ्यास से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, यानी कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त में संबंध, यानी कि यदि कोई दो संख्याएं हैं तो उनके लासा और मासा में क्या संबंध होता है। यहाँ से एक फार्मूला बनता है, उसको समझेंगे। यहाँ पर आप एक सारणी देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, मासा, लासा, मासा गुणे लासा, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं ली गई हैं, जैसे पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8। तो इन दोनों संख्याओं का जब मासा ज्ञात किया गया तो 2 और लासा इनका है 24। अब यहाँ पे मासा और लासा का गुणा कराया गया तो 2 गुणे 24 48 होगा। और जो संख्या है 6 और 8, इन दोनों का यहाँ पे गुणा कराया गया 6 गुणे 8, तो ये भी कितना है 48। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो संख्याएं होती हैं उनका मासा और लासा का जो गुणनफल होगा वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार कई संख्याएं लेकर के देखा गया है, तो प्रत्येक में मासा और लासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है कि दो संख्याओं की स्थिति में यदि संख्याएं दो हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि उनका मासा और उनका लासा का जो गुणनफल होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। और यदि मान लीजिए आपको मासा दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याएं दी हैं, मासा दिया हुआ है और लासा आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा लासा का संख्याओं का गुणनफल बटे उनका मासा, यानी कि जो संख्याएं हैं उनकी गुणा में यदि उनके मासा से आप भाग कर देते हैं तो उनका लासा ज्ञात हो जाता है। और इसी प्रकार आप मासा का भी फार्मूला बना सकते हैं, संख्याओं के गुणनफल में यदि उनके लासा से भाग कर देते हैं तो मासा ज्ञात हो जाएगा। तो इस अभ्यास में आपको यही फार्मूले का यूज करना है। और देखते हैं कि प्रश्न यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि ये जो सूत्र है मासा गुणे लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ये केवल दो संख्याओं के लिए ही सत्य है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या तीन संख्याओं में यह संबंध होगा। तो ध्यान दें, दो से अधिक संख्याओं के मासा और लासा में संबंध नहीं होता है, यानी कि दो से अधिक अगर संख्याएं हैं तो उनमें मासा गुणे लासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। जैसे 5, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60 और एचसीएफ कितना होगा 5। तो अब लासा और मासा की गुणा कराते हैं 300 होगा। और यदि इन संख्याओं का हम गुणा करते हैं 5 गुणे 60, यानी कि ये जो 300 आएगा ये 5 गुणे 15 गुणे 20 के बराबर नहीं होगा। तो ये जो फार्मूला है केवल दो संख्याओं के लिए सत्य है। यहाँ पर दिया है कि दो या अधिक संख्याओं का मासा उनके लासा का एक अपवर्तक होता है, यानी कि जो महत्तम समापवर्तक होता है तो उनके लासा का एक अपवर्तक होगा गुणनखंड, और लासा उनके मासा का एक अपवर्त होता है। और जो उन संख्याओं का लासा होता है वो उनके मासा का अपवर्त होगा, यानी कि किन्हीं संख्याओं का यदि एलसीएम उनके एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं उनका लासा और मासा क्या है सत्य है। अभ्यास 10E का जो पहला प्रश्न है उसमें दिया है कि रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए। तो यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है, संख्याएं लिखी हैं 15, बीच में 5 लिखा हुआ है और दूसरे साइड में 25, और फिर 12, बीच में रिक्त स्थान है 18। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको 3, 6, 9 और 12, यानी कि इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन कोई सही है वो आपको यहाँ पर पहचान करके भरना है। तो यहाँ पर जब ध्यान देते हैं सारणी पर तो 15 और 25 का यदि हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो 5 आ जाता है। तो यहाँ पर जो बाहर बाहर संख्याएं दी हैं उनका एचसीएफ उनके बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें भरना है। तो यहाँ पर 15, 25 का एचसीएफ 5 होता है, तो 12 और 18 का जब आप एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर इस प्रकार जो खंड खा है जिसमें कि 6 है तो रिक्त स्थान पे आपको 6 भर देना है। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा तथा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 खंड दिए हुए हैं, प्रत्येक में कुछ संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है और इन्हीं संख्याओं का मासा ज्ञात करना है, और फिर दिखाना है कि लासा और मासा का जो गुणनफल होगा वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जैसे पहले खंड में 14 और 21 दिया हुआ है,
तो 14 और 21 का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। फिर 14 और 21 की गुणा भी कराते हैं और जो 14-21 की गुणा जितना आएगा उनका लासा और मासा की गुणा उसके बराबर यदि है तो हम इसको सूत्र को तो यह सूत्र जो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा सत्यापित हो जाएगा। यहाँ पर जो खंड का में दिया है संख्याएं 14 और 21, तो सबसे पहले यहाँ पर पहली संख्या मान लेते हैं 14 और दूसरी संख्या 21 हो जाएगी। अब 14 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 7 के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार 21 के जब गुणनखंड करेंगे तो इसको 3 गुणे 7 के रूप में लिख सकते हैं। अब इनका मासा ज्ञात करेंगे तो मासा कैसे ज्ञात किया जाता है कि जिसे दो संख्याएं दी है इनमें जो कॉमन होंगे, जैसे 7 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है तो 7 इनका एचसीएफ हो जाएगा, बाकी अन्य संख्या कॉमन नहीं है। उसके बाद लासा ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम शुरुआत 2 से करते हैं। 2 14 के गुणनखंड में एक बार आया है, यहाँ पे 2 लिखना है आपको। उसके बाद 3 21 के गुणनखंड में एक बार आया है, 3 भी लिखना है। और 7 जो है एक बार 14 के गुणनखंड में, एक बार 21 के गुणनखंड में है, तो एक ही बार 7 भी लिखना है। तो यहाँ पर जब इनकी गुणा कराएंगे तो आ जाता है 42। तो आप देखते हैं कि इनका मासा 7 आया और इनका जो लासा है वो कितना है, 42 है। अब जो सूत्र है कि संख्याओं का गुणनफल पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 14 गुणे 21 करना है जो किया जाएगा 294। उसके बाद मासा और लासा की गुणा कर लेनी है तो 7 गुणे 42, क्योंकि मासा 7 था और लासा कितना था 42, गुणा कराएंगे तो ये भी कितना आ गया 294। यहाँ पर देखते हैं कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि संख्याओं का गुणनफल और मासा और लासा का गुणनफल दोनों आपस में बराबर हैं। तो आपको लिख देना कि अतः प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इसके खंड खा में दो संख्याएं दी हैं, एक है 25 और दूसरी है 65। तो यहाँ पर उसी प्रकार 25 के गुणनखंड कर लेंगे, 5 गुणे 5 के रूप में लिखा जाएगा। 65 को 5 गुणे 13 के रूप में लिख सकते हैं। इनका जब मासा ज्ञात करेंगे तो देखें 5 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, तो 5 मासा हो जाएगा। उसके बाद लासा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 को ले लीजिए तो 5 यहाँ पर 25 के गुणनखंड में मैक्सिमम 2 बार आया है और यहाँ पर 1 बार आया है, तो 2 बार वाला 5 आपको लिखना है, 5 गुणे 5। और 13 यहाँ पर 1 बार आया है तो 13 लिख लेना है। तो 25 और गुणे 13 कराएंगे तो आ जाएगा 325। अब इनका मासा 5 है, लासा 325 है। पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या 65 है। तो क्या करते हैं कि संख्याओं का गुणनफल 25 गुणे 65 तो 1625 आ जाएगा। फिर मासा गुणे लासा निकालते हैं, 5 गुणे 325 करते हैं तो ये भी 1625 आ जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इसके खंड गा में दी संख्याएं 32 और 96। तो 32 के जब गुणनखंड किए गए तो 1 2 3 4 5 बार 2 आता है। इसके बाद 96 के जब गुणनखंड किए गए तो 32 तियाँ 96 होता है, तो जो 32 के गुणनखंड में 5 बार 2 आया है और उसके बाद 1 बार और 3 लिख देना, यानी कि 32 तियाँ 96। तो 32 के जो गुणनखंड है वही 96 में गुणनखंड होंगे, बस एक बार एक्स्ट्रा 3 होगा। तो ये इस प्रकार से 32 और 96 के गुणनखंड लिख लिए गए। उसके बाद जब मासा ज्ञात करेंगे तो मासा देखें कि 32 और 96 में, 32 में 5 बार 2 है, 96 में भी 5 बार 2 है, तो सबके जोड़े बन जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मासा में आपको 5 बार 2 लिख लेना है और 3 का जोड़ा नहीं बनेगा इसलिए 3 छोड़ देना है। तो यहाँ पर इनका जो मासा हो जाएगा वो 32। और जब लासा ज्ञात करते हैं तो लासा आप देखते हैं कि इसमें 5 बार 2 आया है, इसमें भी 5 बार 2 आया है, तो 5 बार 2 लिखना है और 1 बार 3 भी लिखना है, यानी कि 32 या 96। तो जो पहली संख्या 32 है और दूसरी संख्या 96 है, तो इनका जो मासा है वो भी 32 है और लासा वो भी 96 है। तो मासा और लासा का जो गुणनफल होगा, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है वही इनका मासा और लासा है। तो संख्याओं का गुणनफल करा लेते हैं तो 32 गुणे 96 बराबर आ जाता है 3072। और जब मासा और लासा का गुणनफल कराते हैं तो वहाँ पर भी 32 और 96, क्योंकि मासा 32 है और लासा 96 है, गुणा कराएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 3072। तो अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा के बराबर होगा। अगली संख्याएं दी हैं 81 और 135। तो यहाँ पर जब 81 के गुणनखंड किए गए तो 4 बार 3 आता है, 3 तिया 9 त्रिक 27 तिया 81 होता है। और जब 135 के गुणनखंड किए गए तो 3 बार 3 है और 1 बार क्या है 5 है। तो यहाँ पर 3 बार 3 है, यहाँ पर 4 बार 3 है, तो जब मासा आप ज्ञात करेंगे तो 3 जोड़ा बन पाएंगे इनके। तो यहाँ पर मासा में 3 बार आपको 3 लिखना है, 5 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो 3 तिया 9 त्रिक 27 हो जाएगा इनका मासा। इसके बाद लासा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 बार 3 है, यहाँ पर 3 बार है, तो अधिकतम बार लासा में संख्या ली जाती है, तो 4 बार वाला 3 यहाँ पर लिखा जाएगा और 1 बार 5 है तो 5 भी ले लिया जाएगा।
तो तीन, जब 4 बार 3 की गुणा होती है तो 81 आता है। तो यहाँ से 3 तियाँ 9 त्रिक 27 तियाँ 81 होगा, और 81 में जब इस 5 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 405। तो यहाँ से आप देखते हैं कि इन संख्याओं का मासा 27 है और लासा कितना है, 405 है। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो संख्याएं हैं दोनों 81 और 135, तो इनकी जब गुणा कराएंगे 81 और 135 की, तो गुणनफल इनका आ जाता है 10,935। तो यहाँ पर गुणा करके आपको लिख लेना है 10,935। और इसके बाद जो इनका लासा 27 है और इनका लासा 405 है और मासा 27 है, तो इन दोनों की जब गुणा होगी तो यहाँ पर भी जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,935। यानी कि दोनों का जो गुणनफल है संख्याओं का और मासा और लासा का, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लिख देना कि अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। इस प्रश्न का लास्ट पार्ट है अंगा। इसमें संख्या दी 15 और 125। तो 15 के गुणनखंड 3 गुणे 5 हो जाएंगे और 125 के गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 3 बार 5 लिख लेना है। तो यहाँ पर जब आप एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कि केवल एक 5 का जोड़ा बन पा रहा है, इस 3 का नहीं बन पा रहा, बाकी अन्य 5 के नहीं बन पा रहे हैं। तो यहाँ पर इनका एचसीएफ 5 हो जाएगा। और जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3, यहाँ पर 15 के गुणनखंड में एक बार है वो 3 लिखना है आपको, और 5 देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम बार कितना है, 3, और इसमें एक बार है तो 3 बार वाला 5 लिखना है। तो 3 बार 5 और एक बार 3 जब गुणा होगी तो आ जाएगा 375। तो मासा है 5 और लासा है 375। अब संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है तो 15 गुणे 125 करेंगे, आ जाएगा 1875। और जब मासा और लासा का गुणा करेंगे तो 5 गुणे 375, इसकी भी गुणा आ जाएगी 1875। दोनों बराबर हैं आपस में, तो अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके मासा और लासा के गुणनफल के। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको अलग अलग संख्याएं नहीं दी हैं, यहाँ पर दोनों संख्याओं की गुणा 6400 दी हुई है और उनका मासा दिया हुआ है 16, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो अभी आपने शुरू में सूत्र पढ़ा था कि लासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल जो है उसको उसके मासा से भाग कर दीजिए तो लासा ज्ञात हो जाता है। तो उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं दिया क्या है आपको, मासा दिया है 16, गुणनफल संख्याओं का दिया हुआ है 6400, लासा आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे सूत्र होता है कि मासा गुणे लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो जब लासा का फार्मूला बनेगा तो संख्याओं के गुणनफल को भाग करना होगा मासा से। संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 6400 और 64 को भाग करना है, 6400 को मासा इनका 16 दिया उससे। तो 16 से जब 6400 को भाग करेंगे तो 16 है एकम 16 और 16 चक्कू होता है 64 और 2 जीरो यानी कि 100 के, तो यहाँ पर 400 बार में 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इनका जो लासा होगा वो 400 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि क्या दो संख्याओं का मासा 14 और उनका लासा 204 हो सकता है, उत्तर की पुष्टि में कारण दीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई यदि संख्या दी है तो हम उनका मासा ज्ञात करते हैं और फिर उन्हीं संख्याओं का यदि हम लासा ज्ञात करते हैं तो मासा और लासा में संबंध क्या होता है संख्याओं से कि जो लासा होता है संख्याओं का उनके मासा से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें कि 14 जो मासा दिया हुआ है और लासा 204 है, तो 14 से 204 को भाग करके देखेंगे, यदि यह पूर्णतः विभक्त हो जाएगा तो ऐसा संभव है, और यदि पूर्णतः विभक्त नहीं होता है तो ये इन संख्याओं का मासा 14 और लासा 204 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया है आपको, मासा 14 दिया है, लासा 204 दिया हुआ है। तो दो संख्याओं का मासा 14 और उनका लासा 204 नहीं हो सकता है, क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं का लासा उनके मासा का क्या होता है, अपवर्त होता है। जबकि 204 14 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। आप 14 से 204 को भाग करके देखना, पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो मासा 14 और लासा उनका 204 नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2211 और 5025 का मासा भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो दो संख्याएं दी हैं 2211 और 5025, तो इन दोनों का मासा आपको भाग विधि से ज्ञात करना है और उसके बाद आपके पास मासा होगा और दो संख्याएं हैं तो लासा ज्ञात करना है उस फार्मूले से।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2211 और 5025 में 2211 छोटी संख्या है और 5025 बड़ी संख्या है। तो जब भाग करते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो यहाँ पर 2211 से 5025 में भाग लगाएंगे, 2 बार भाग लगेगा। तो 2211 का दूना करेंगे तो आ जाएगा 4422 यानी कि 4422। इसके बाद यहाँ पर घटा लेंगे तो आ जाता है 603। अब मासा में जब ज्ञात करते हैं तो कैसा होता है कि जो पहली बार भाग लगाते हैं, जो यहाँ पर शेष बचता है, तो इस शेष से जो प्रथम भाजक होता है उसको भाग करते हैं। तो यहाँ पर अब 603 से 2211 को भाग करना है। तो यहाँ पर भाग लग जाएगा आपका 3 बार। 3 बार जब गुणा कराएंगे 603 में तो आता है 1809। यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर शेष बचता है 402 और 402 से अब 603 को भाग करना है। तो यहाँ पर 402 एक बार भाग लगेगा तो 402 को घटाएंगे, यहाँ पर 201 हो जाएगा। फिर इस 201 से 402 जो पिछला भाजक है, 402 को भाग करेंगे 201 से तो 201 दूना 402 हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि घटाने पर शेषफल 0 बचता है। अब यहाँ पर इनका जो मासा हो जाएगा वो 201 होगा। तो चूंकि मासा बराबर कितना आया 201, संख्या पहली कौन सी है 2211, दूसरी संख्या कौन है 5025। अब यहाँ पर लासा का जो सूत्र होगा वो होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। अब यहाँ पर 2211 ऐसे लिख लेंगे और 5025 को जब 201 से भाग करेंगे तो 201 एक बार में, 5025 जो है ये 25 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसके बाद 2211 और 25 की गुणा करा लेंगे तो यह आ जाएगा 55,275। तो इन संख्याओं का जो लासा आएगा वो 55,275 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 95, 285 और 399 के लघुत्तम समापवर्त में इनका महत्तम समापवर्त कितनी बार सम्मिलित है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे 3 संख्याएं दी हैं 95, 285 और 399। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, और उसके बाद इनका एचसीएफ ज्ञात कर लेना है, यानी कि मासा। और लासा मासा से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो उस मासा से लासा को भाग करना है, जो भागफल आएगा वही इसका उत्तर होगा। यहाँ पर देखेंगे संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहली है 95, दूसरी 285 और तीसरी है 399। यहाँ पर इन सबके गुणनखंड किए जाएंगे तो 95 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 19 के रूप में, 285 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 19 के रूप में, और 399 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 7 गुणे 19 के रूप में। अब यहाँ पर जब इनका एचसीएफ देखेंगे तो कोई भी संख्या 19 के अलावा ऐसी नहीं है जो तीनों संख्याओं में आती है, तो यहाँ पर 19 इनका क्या हो जाएगा एचसीएफ। उसके बाद जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, और सबसे बड़ी क्या है 19 है। तो 3 को देखते हैं, यहाँ पर 95 के गुणनखंड में नहीं है, यहाँ पर 285 गुणनखंड में एक बार है, 399 के गुणनखंड में भी एक बार है, तो एक ही बार आपको 3 लिखना है। उसके बाद 5 यहाँ पर 95 के गुणनखंड में एक बार है, 285 के गुणनखंड में एक बार है, और 399 के गुणनखंड में नहीं है, तो यहाँ पर एक बार 5 लिखना है। इसी प्रकार एक बार 7 लिखना है और एक बार 19 लिखना है। तो इन सबकी जब गुणा होती है तो 100, यहाँ पर 5 दिए 15 सती 105 हो जाएगा। 105 और 19 की जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर गुणा नहीं आपको करनी है, 105 गुणे 19 के रूप में लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए जो इनका एचसीएफ है वो कितना है 19 है। तो यदि हम 105 और 19 की गुणा कराएंगे, जो भी संख्या आएगी उससे हम उसको क्या करेंगे फिर मासा, यानी कि जो इनका मासा 19 है उससे भाग कराएंगे, तो यहाँ पर 105 आ जाएगा। तो इसको हमने ऐसे लिखा है 105 गुणे 19। अब यदि इस संख्या को हम 19 से भाग करते हैं तो 19 19 कट जाएगा, तो भागफल इनका कितना आएगा 105। यानी कि जो 95, 285 और 399 का लासा है जो कि 105 गुणे 19 है, में इनका मासा 105 बार सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 102 और 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी कि यहाँ पर जो 17 दी है तो ये एचसीएफ हो जाएगा 102 और 187 का। आगे है कि इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको ये संख्याएं पूरा पूरा विभाजित करती हैं। तो जब बड़ी से बड़ी लिखा होता है इसका मतलब महत्तम समापवर्तक, तो एचसीएफ हो गया 17, संख्याएं होंगी 102 और 187, छोटी से छोटी संख्या यानी कि इनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दी हैं, 2 संख्याएं और उनका मासा दिया हुआ है। सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर लासा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि संख्याओं का मासा कितना दिया हुआ है 17, पहली संख्या 102, दूसरी संख्या 187,
लासा ज्ञात करना है। तो लासा का सूत्र हो जाता है संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। तो 102 गुणे 187 लिखना है। मासा इनका 17 है, 17 एकम 17 और 17 छक्का होता है 102, यानी कि 6 बार में विभाजित हो जाएगा। तो 6 गुणे 187 जब गुणा कराएंगे तो यह आ जाता है 1122।